राजनीतिक में हमेशा हलचल पैदा करने वाले डुमरी के टाइगर जयराम महतो इस वक्त पतरातू प्रखंड के धरती पर पहुंचने वाले हैं और इस पतरातू प्रखंड में पहुंचने का असल कारण क्या है और यहां पर देखेंगे डुमरी के समर्थक जोरदार तरीके से यहां पर भीड़ जो है भारी संख्या में उमड़ पड़ी है। आइए लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं डुमरी विधायक को कितना चाहते हैं और कितना दीवानगी है। क्या नाम हुआ? हमारा संतोष कुमार नाम हुआ भैया। किसका इंतजार कर रहे हैं? हम लोग विधायक जी का इंतजार कर रहे हैं। कौन विधायक का? जयराम महतो जी का। जयराम महतो कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छा है, जुझारू नेता है। जुझारू नेता है। हाँ, गरीब के लिए हक के लिए वो लड़ते हैं, लेकिन हम लोग का भी फर्ज है, हम लोग का भी हक होता है कि हम लोग किसी नेता के अपने प्रभुताई नहीं रहेंगे। देखिए अभी का नारे के साथ एकदम उद्घोष के साथ लोग उमंग और उत्साह के साथ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और आप देखेंगे रोड के दोनों किनारे जयराम महतो का नारे से जोरदार तरीके से स्वागत कर रहे हैं। और दादा के जमीन, पूर्वज के जमीन, नाना प्रकार के कंपनी लगले, नाना प्रकार के फैक्ट्री लगले, वो जमीन से, वो कंपनी से, वो फैक्ट्री से लाखों करोड़ों के लोग मुनाफा कमाए के चल गए और हमारे घर में बढ़िया पानी, बढ़िया शिक्षा और स्वास्थ्य तक की व्यवस्था नहीं हो पाले। तो काहे और ककर खातिर विकास, काहे और ककर खातिर जमीन अधिग्रहण, ये ककर खातिर कंपनी की स्थापना। तो इसलिए आज तमाम रैयत सबके हमने भाषण दिए ना लिए तो उन्हीं का स्पष्ट क्या चाहिए, विस्थापित के दर्द के साथ, विस्थापित के आंदोलन के साथ हमने हमेशा खड़ा हियो, एकजुटता के साथ अपन लड़ाई के हमने के लड़े के दरकार है। आज ककरों से छुपल ना है, हर एक कोई जाना है कि आज इस राज्य के सबसे ज्वलंत मुद्दा अगर कुछ है तो विस्थापन है। चाहे वो पतरातू के तोहनी के 25 गांव के घटना रहे तोड़ जाके, या फिर सिंदरी के घटना रहे, सिंदरी वाला तोहनी अपना अखिया में देखला मोबाइल में, मारले पिटले तो पिटबे कर ले, जब अपनी के एम्बुलेंस में भरे लगले तखनो मार ले। अरे वहां तो कम से कम मानवता हवे चाहिए, वहां तो मानवता हवे चाहिए। ताजुब के बात है वहां बीडीओ सीओ खड़ा है, वहां डीएसपी खड़ा है, वहां स्थानीय थाना प्रभारी खड़ा है और दर्जनों पुलिस के जवान खड़ा है और फिर भी रैयत के एकदम मटिया में लेटाए लेटाए कदवा में माने घिसाट के पिटलते और पिटलो बाद जब एम्बुलेंस में भरले तबो पिटलते। तो ये दशा आज झारखंड के है। आज झारखंड के आदमी के ई दशा भय गया है कि आपन बाप के राज में राज रहे तो भीख मांग रहे। राज हमनी के आज कोई गछवा के ऊपर में थोड़ी जिंदाल कंपनी है, जिंदाल कंपनी गछवा के ऊपर में ना है, ना कोई पत्थर के चटनवा में है, वो हमारे बाप के जमीनवा में है। जो कभी बहियार खेत हल, कनारी खेत हल, बाध हल, धीर हल, पता नहीं तोहनी की बोला इन्हें, बात बहियारे बोला तो उला हमने के जमीन लगले, वो सब हमने खेती बाड़ी करा लिए, जहाँ से हमने के घर परिवार जीविका उपार्जन व्यवहार है। लेकिन आज वहाँ कहीं एनटीपीसी आई गलो, कहीं सीसीएल आई गलो, कहीं तोड़ जाए के पतरातू के पीटीपीएस आई गलो, तो कहीं जिंदाल आई गलो। तो आज वो सब जमीन के अगर अखनी अधिग्रहण कर ले, पूरा ऐसा ना है कि हमनी के राज्य में ही विस्थापन है, विस्थापन जर्मनी में भी है, विस्थापन फ्रांस में भी है और हमनी से बढ़िया कोयला ऑस्ट्रेलिया में मिले, विस्थापन ऑस्ट्रेलिया में भी है। लेकिन वहां नियम है कि आप जिसका जमीन ले रहे हैं पहले जो भी मीटिंग सीटिंग करिए और जिसका जमीन है उसको जमीन के बदले जमीन दीजिए। क्या है सकल मान के चल बहुत जान के ऐसा कंडीशन है कि कोई भी इतना मान के चल इतना बड़ा डैम है जगह में 25 गांव डूब गए तो बहुत सारा आदमी के सारा जमीन खत्म रह गए। अब अगर विस्थापन के एवज में अगर वो मुआवजा भी दिले तो मुआवजा मान के चल प्रति एकड़ अगर 10,000 रुपया दे दिले और को 4 एकड़ जमीन हल और 10 चौक 40,000 भले 4 एकड़ के, क्या तखन जमीन के रेट भी तो बहुत सस्ता सुविधा हले ना। 1 डिसमिल के 1.5 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया में डिसमिल ले ले। तो अगर मान के चल को 4-5 एकड़ जमीन 50,000 से 1 लाख में ही अगर कंपनी अधिग्रहण कर ले और वो आदमी कहले कि हम 50,000 रुपया लेके रांची या हजारीबाग में जाके जमीन खरीदना है, दोबारा खरीदे पड़ते तो इसलिए दुनिया के तमाम देश में विदेश में विस्थापन मिले
लेकिन बहुत जगह है कि ओकरा जमीन के बदले जमीन शिफ्ट कर दिले, जमीन के बदले ओकरा जमीन अलॉटमेंट कर दिले। ठीक है, अगर 5 एकड़ जमीन है, अगर सरकार ओकरा 5 एकड़ ना दिले तो संतोषजनक दे दिले, जकरा अनुपात में मुआवजा दियल गेले, नौकरी दियल गेले, आ फैसिलिटी दियल गेले कि जब तक वो कंपनी वहां रहतो ओकर CSR के फंड हवे, चाहे तमाम जो कंपनी के ओकर माध्यम से उससे आसपास के प्रभावित क्षेत्र में, विस्थापित क्षेत्र में शिक्षा के बात रहे, स्वास्थ्य के बात रहे, तो जाए के पानी के बात रहे, सड़क के बात रहे, बिजली के बात रहे, इस सारा व्यवस्था को करे का काम करे है। लेकिन जब यह कंपनी जब झारखंड आ जाए तो एखनी का ऐसा लगा है कि हमनी कोई इंसान ने, हमनी कोई पशु पक्षी लगी, कीड़ा मकोड़ा। जब यह सब कंपनी जब गुजरात अभी चल जाओ, महाराष्ट्र चल जाओ, यह कंपनी गुजरात, महाराष्ट्र, हैदराबाद, कर्नाटक तक चल जाओ, एखनी के दम ना है इस प्रकार से टॉर्चर करेंगे। अब की कारण लगे वहां के लीडरशिप हमनी की तुलना में बेहतर है या फिर वहां के जनता हमनी की तुलना में बेहतर लड़ा है, जे भी कारण है। तो क्योंकि हमारी के झारखंड के ही एक माने अफसर हथोन, IAS लागथोन, वो नागपुर में अभी डायरेक्टर हो शायद WCL के, जैसे हमने यहाँ CCL हो तो वहाँ WCL है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। वो हमारा बराबर टेलीग्राम में अपन वहाँ के जब भी काम करे थे भेजत रहे, हमरा भेजत रहे कि देखिए टाइगर, आज हम लोग 75 लोगों को नौकरी दिए, इनका हम लोग जमीन लिए थे, इनको हम लोग आवास बना के दिए, हम लोग आवास पहले दिए, उसके बाद फिर उनका घर तोड़े, पहले आवास दिए। क्योंकि पहले हम लोग सर्वे किए, उस सर्वे में इतना गांव आया, इतना गांव का इतना प्लॉट नंबर का अधिग्रहण होना था, तो हम लोग उससे पहले उनको दूसरा जगह शिफ्ट कर दिया आवास देके। लेकिन हमने क्या की, वो नियम आई गलो, बुलडोजर चले लागलो, लाठी डंडा चले लागलो, गेली तो केस मुकदमा कर देबो, शासन प्रशासन मिलके आरो रैयत के माए बहन के इतना गंदा इतना भद्दा गाली देतो कि मन करतो कि छतियां चढ़ के गर्दना नोच दे। लेकिन की करबी, कानून हो, लाठी डंडा होकर हिया, शासन प्रशासन होकर हिया, बंदूक होकर हिया, हम हिया बस लाचारी और बेबसी माच गेलो। बिल्कुल इतना हमार जमीन और उल्टा रैयत की इस किस्म के गाली देथिन अखनी कि लगतो कि ओकरा मने नतिया मचेर देबै। लेकिन आदमी मजबूर है कि ओकर कानून होकर हिया, व्यवस्था होकर हिया, सारा तंत्र होकर हिया, आदमी लाचार भे जाए। तो आज अखनी के कम से कम तो इस विषय के जानना चाहे, कम से कम जो यहाँ कंपनी है, यह कंपनी जब गुजरात में जिस प्रकार के वहां के रैयत से भेदभाव कर रहा है, यह कंपनी जब अन्य प्रदेश में जाए तो इस प्रकार से किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। लेकिन आज हमनी के झारखंड के कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी रहा है, कोई ना कोई कमी रहा है, जो आज हमनी की दशा भले। इसलिए झारखंड में क्या विस्थापन नीति है? झारखंड में विस्थापन नीति नहीं है। पुनर्वास आयोग गठन भी बिल्कुल सब शिथिल पड़ चुका है। इस पिछला सत्र में सवाल उठा था, तब माननीय मंत्री दीपक बुर्वा जी ने खड़ा होकर जवाब दिया था कि 90 दिनों के अंदर विस्थापन नीति और पुनर्वास आयोग का गठन करेंगे। लेकिन 90 दिन से ज्यादा हो चुका है, न विस्थापन नीति को परिभाषित कर पाए हैं, न ही पुनर्वास आयोग का गठन कर पाए हैं। तो झारखंड फिलहाल ये 2 नीतियां जिससे रैयतों को फायदा मिलेगा, अभी ये लोग मने मरना स्थल मने एकदम मृत्यु में समा चुकी है। तो इस बार का भी जो सदन चलेगा उसमें अभी हम जस्ट रांची इसीलिए गए थे, हम अपना सवाल बनाने के लिए गए थे, और गैर सरकारी संकल्प जो अंतिम दिन होता है उसमें हम विस्थापन को ही सवाल बना के आए हैं। और 7 तारीख को उस दिन बहस होगा, और उस दिन बहुत जोरदार बहस होगा, विस्थापन के मुद्दे पे होगा। तो आज तब तक काम बंद करा दो, जब हम रिक्वेस्ट करेंगे किसी भी हाल में बिल्कुल काम बंद हमनी के एकजुटता से रहते, काम बंद हमनी के संघर्ष से रहते, काम बंद हमनी के हिम्मत और हौसला से रहते, जरूर रहते। काहे न रहते? भारत लोकतांत्रिक देश लगे, लोकतांत्रिक यानी लोक के बात माने होते, जनतांत्रिक देश लगे, जन के बात माने होते, जनता के बात माने होते, जबरन कोई काम नहीं हो चाहिए। इसलिए आज तमाम विस्थापित रैयत के एक सूत्र में, एक धागा में बंध के अपन जमीन बचने के लड़ाई के मजबूती के साथ लड़े की आवश्यकता है। आज क्योंकि पूरे राज्य की समस्या हो, चाहे बतरातू रहे या केदला के मांडू रहे या बड़का गांव रहे या केरेडाड़ी रहे, हर एक जगह अखबार के माध्यम से तोहनी सूचना मिले तो बराबर हर जगह, चाहे SEC रहे, आज विस्थापन इस राज्य के सबसे ज्वलंत समस्या लगा है। लेकिन 25 साल के बाद भी सरकार आये, सरकार गेल, नया सरकार बनल, लेकिन कोई एक तरफ ध्यान दिए नया काम कर लाए। और उतना तो छोड़,
एक मैंने सदन में भी इस विषय में चर्चा तक ढंग से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज धोनी के इस बात के जरूर हम विश्वास दिले वो इस बार जो गैर सरकारी संकल्प हम ही खातिर डाला लिए, क्योंकि अगर बाकी दिन बहस करते विस्थापन में तो 1-1.5 मिनट रहतलो और स्पीकर साहब कहतलो कि विधायक जी आपका टाइम हो गया है। तो गैर सरकारी संकल्प का मतलब होता है कि उसमें अनलिमिटेड टाइम होता है। हम विस्थापन का समस्या को गैर सरकारी संकल्प में इसलिए देके आए हैं कि उस दिन अनलिमिटेड टाइम होता है और सदन का एकमात्र दिन होता है गैर सरकारी संकल्प, जिस दिन रात के 2 बजे तक सदन चल सकता है। अगला दिन सुबह तक सदन चल सकता है जब तक सभी विधायकों के सवाल का जवाब ना मिल जाए। इसीलिए हमने विस्थापन के इशू को गैर सरकारी संकल्प में डाल के आए हैं।